नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव जांगेड़ और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। बेसिक कंप्यूटर क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पटवारी में इसका 30 नंबर का वेटेज है। कांस्टेबल एग्ज़ाम में भी इसका वेटेज है। जो RSCIT का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी काम का है। और जिस बच्चे ने स्कूल लेवल पे कंप्यूटर एज एन सब्जेक्ट ले रखा है, एज अ सब्जेक्ट, उसके लिए भी काम का है। तो बिना टाइम गंवाए चलो स्टार्ट करते हैं। घर पे बैठ के तैयारी करें। अभी जैसे बंद चल रहा आपको पता है दोस्तों, परीक्षाएं थोड़ी आगे जा सकती है, लेकिन अभ्यर्थियों को उस टाइम पे क्या करना चाहिए। जनरली लोग स्लैक हो जाते हैं थोड़े से कि यार परीक्षा पता नहीं कब होगी क्या नहीं। तो इसमें स्लैक ना हो, मेरा आपसे यही दरख्वास्त है, आपसे यही सजेशन है बड़ा भाई होने के नाते, कि अपनी पढ़ाई को जारी रखें और बिल्कुल लेट ना होने दें। क्योंकि एग्ज़ाम जैसे भी हो, ये सब चीज़ें जैसे ही नॉर्मलाइज हो जाएंगी, सेम टाइम आपकी डेट्स आ जाएंगी और एग्ज़ाम जल्दी होंगे। तो सबसे पहले बात करें, कंप्यूटर कितने तरह के हैं, तो एक है डेस्कटॉप, दूसरा लैपटॉप, तीसरा है पाम टॉप। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले डेस्क का मतलब टेबल, जो टेबल के ऊपर रख के काम में ले सकते हैं, डेस्कटॉप हो गया। उसके बाद में लैप मतलब गोद में रख के जिसको काम में ले सकते हैं, लैपटॉप हो गया। और पाम टॉप मतलब हथेली पे रख के जिसको काम में ले सकते हैं, वो पाम टॉप हो गया। और ज़्यादा देखें तो डेस्कटॉप को हम एक ही जगह पे रख के काम में लेना पड़ता है, टेबल पे रख के काम में लेते हैं, इसको उठा के नहीं ले जा सकते इधर उधर। लैपटॉप आपको पता है, एक जैसे ब्रीफ केस की तरह इसको उठा के इधर उधर ले जा सकते हैं। और उसके बाद में पाम टॉप है, इसको हथेली पे रख के या फिर काम करते हैं। इसको PDA भी कहते हैं। PDA की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। PDA का मतलब है, ये जो PDA लिखा है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद में देखो, कंप्यूटर को और क्लासिफिकेशन देखें तो इसके फंक्शन के आधार पे भी इसको डिवाइड किया है 3 पार्ट में। तो वो क्या क्या है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कौन से होते हैं, जैसे हमारी सुई वाली घड़ी होती है, जिसके हमारे सामने घड़ी घूमती है, मतलब मैकेनिकली कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ एक्शन होता है, वो एनालॉग में है। ठीक है, इसका एक इसने इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैल्विन, ये सब कोई नहीं पूछने वाला, इस चक्कर में ना पड़े। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, अ कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर 0 to 9 एंड करेक्टर A to Z। जो नंबर और करेक्टर को इनपुट लेके उसको प्रोसेस करता है और जब इनको बाइनरी में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर है। ज़्यादातर हमारे कंप्यूटर हैं वो डिजिटल ही होते हैं। उसके बाद में आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का अपने आप ही मतलब ये होता है कि जो दो चीज़ों का मिश्रण हो, मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स और ब्लेंड ऑफ टू थिंग्स यू कैन से। तो मिक्सचर क्या है यहाँ पे, एक तो एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा हाइब्रिड का। कुछ इस तरह का जो चीज़ें हैं, जैसे ज़्यादातर हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ होते हैं। जैसे मान लो आपका थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर में मरकरी है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मरकरी का लेवल ऊपर जाता है, और जैसे नीचे आएगा टेम्परेचर तो मरकरी का लेवल भी नीचे आ जाएगा। इस तरह के ये जो हैं उनको आप हाइब्रिड कंप्यूटर कह सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, कंप्यूटर को उनकी प्रोसेसिंग स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर डिवाइड करेंगे। तो इसमें 4 हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। तो इनकी बात करें दोस्तों, इसी के साथ साथ में आप जो टॉप राइट में दाईं तरफ एक आई बटन है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके काम के वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देखिए। कुछ अच्छा लगे तो आप उनसे देख सकते हैं। दूसरा, ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इसको आप लैंडस्केप मोड में, मतलब फ़ोन को सीधा न रखें, फ़ोन को टेढ़ा करके देखें आपको, तो ताकि क्लियर दिखाई दे, पूरा का पूरा साफ साफ दिखे। तो एनालॉग में माइक्रो में कौन सा होता है, जो कंप्यूटर हमारे पर्सनल कंप्यूटर जैसे PC हैं, जिसको हम डेस्कटॉप पे यूज़ करते हैं, या फिर हमारा लैपटॉप है, ये सारे के सारे जिसको घर में या फिर पब्लिक प्लेस में आप देखते हो, छोटे वाले जो, और ये सारे के सारे हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। इनकी स्पीड कंपेरेटिवली कम है मिनी और इससे थोड़ी ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा कैपेसिटी वाले होते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर बेसिकली यूज़ होते हैं जहाँ पे 2 या 2 से 200 तक, 2 से लेकर 200 तक के यूज़र्स को साइमल्टेनियसली यूज़ करना हो। तो ये तो है नहीं कि 200 लोग एक कंप्यूटर पे काम करेंगे, मतलब ये सर्वर के रूप में काम करता है। ठीक है, जहाँ तक 200 तक के ही उनके यूज़र लिमिटेड हों। उसके बाद आता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम में क्या होता है, उसमें 200 से भी ज़्यादा अगर यूज़र्स को एज अ सर्वर इसको अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी हो, तो वहाँ पे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। इसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा होती है।
जैसे आरपीएससी का या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का है, आरएसएसबी का, इनके जो लगे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लगे हुए हैं, वो वाले मेन फ्रेम होते हैं। उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एप्लीकेशन में काम लेते हैं, अलग अलग तरह के एप्लीकेशन में काम में लेते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में, जैसे वेदर फोरकास्टिंग में या फिर वेपन डिज़ाइनिंग में, इस तरह से। उसके बाद इंडिया का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 10,000। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पहला कंप्यूटर कौन सा था सुपर कंप्यूटर, तो परम 10,000 आपका आंसर होगा। डिज़ाइन किसने किया था? सीडेक ने किया था, और पुणे में 1998 में, 1998 में। उसके बाद और कंप्यूटर जो परम परम सीरीज़ के हैं, ये हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं। इसमें एका है, सागा है, 220, इस तरह से। इंडिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो एका था, और इसको डिज़ाइन किया था टाटा ने। उसके बाद ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या क्या ये है, बाकी ज़्यादा इसमें किसने किया वगैरह ये सब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सिर्फ ये देख सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। एनीएक है तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर था, ठीक है। वो इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ करी गई थी उसकी एज ए स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इसका वेट अराउंड 70 टन। उसके बाद एडसेक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इनकी फुल फॉर्म याद रखिएगा पक्का पक्का ही आप। एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक, यूनिवर्सल एडवांस कंप्यूटर, ठीक है। ये यूनिवैक था वो फर्स्ट कमर्शियल पर्पज़ के लिए था, ठीक है। और उसके बाद में इसकी जो मेमोरी है उसके अलग अलग जो क्या यूनिट्स हैं उसको देखिएगा। जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको बिट बोलते हैं, और बिट की फुल फॉर्म ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, तो उसको बाइनरी डिजिट या फिर बाइनरी इंटीग्रेटर बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है बिट की। और इसमें दो जो नंबर हैं डिजिट यूज होते हैं, 0 और 1। स्मॉलेस्ट जो है वो बिट होता है। 4 बिट का एक निबल है, 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। और उसके बाद सारे किलो वाला जब स्टार्ट होता है, याद रखिए जनरली किलो का मतलब 1000 होता है, यहाँ पे किलो का मतलब 1024 होता है। तो 1024 बाइट मतलब 1 किलो बाइट। 1024 की जगह आप किलो रख दीजिए, वो यूँ का यूँ बन जाएगा। तो 1024 का मतलब 1 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट मतलब 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर है 1 गीगाबाइट या गीगाबाइट, दोनों बोलते हैं। 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट। तो ये टीबी तक तो सभी को याद रहता है, टेराबाइट तक का। उसके बाद ये पेटा, एक्सा, जेटा एंड योटा, इसको आप थोड़ा सा याद रखिए, इसमें से क्वेश्चन बनने ज़्यादा संभावित हैं। उसके बाद एरर क्या है, बग क्या है, डिफेक्ट क्या है, ग्लिच क्या है, ये वाले सिंपल से क्वेश्चन पूछ सकता है। एरर क्या है? इट इज़ डेविएशन फ्रॉम लॉजिक, सिंटैक्स एंड एग्जीक्यूशन। प्रोग्रामेटिकली मिस्टेक लीड्स टू एन एरर। जैसे प्रोग्राम में कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से हमारा जो उसको जो आंसर देना चाहिए था लॉजिक के हिसाब से वो नहीं देता है, उसमें कुछ अलग ही आंसर आता है, तो उसको हम कहते हैं एरर, ठीक है। और प्रोग्रामर कैन रिमूव द एरर। जो कोई प्रोग्रामर जिसने ये प्रोग्राम बनाया है वो इस एरर को रिमूव कर सकता है। बग क्या है? अ फॉल्ट इन अ प्रोग्राम विच कॉज द प्रोग्राम टू परफॉर्म इन एन अनइंटेंडेड एंड अनएंटिसिपेटेड मैनर। जैसे हमें उम्मीद नहीं करी थी वैसा अगर रिस्पॉन्स आता है कंप्यूटर का तो उसको हम बग कहते हैं। जैसे मान लो वो डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जैसे हम रिजल्ट उम्मीद कर रहे थे उससे कुछ अलग ही रिजल्ट आने लगे तो उसको बग कहते हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर टेस्टर है कोई बंदा, तो वो इसको ठीक कर सकता है। इस फेमस बग के नाम जरूर पूछ सकता है आपसे। मिलेनियम बग जिसमें डेटा में प्रॉब्लम आता है, Y2K बग, ये कुछ नाम है आप याद रखिएगा। उसके बाद डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट का मतलब वैसे ही आपको पता है कि कुछ तकनीकी खराबी जो है उसको बोलते हैं इंग्लिश में डिफेक्ट। तो मिसमैच बिटवीन रिक्वायरमेंट, जो हमारी ज़रूरत है वो उसके हिसाब से काम ना कराओ। फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू इट अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली, इंस्टेंटली हॉल्ट इन द सिस्टम। जैसे चलते चलते अचानक आपका कंप्यूटर रुक जाता है, वो डिफेक्ट है, उसको फिर मैकेनिकली ही आके उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद ग्लिच क्या है? अ माइनर मेल फंक्शन, मिसहैप और टेक्निकल प्रॉब्लम ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम नोन एज ग्लिच। एक छोटी सी मेल फंक्शन कुछ हो जाता है, फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है। जैसे चलते चलते आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो, वो कंप्यूटर बीच में रुक गया,
ठीक है। उसके बाद में ये ऑन ऑफ आप देख लीजिए, इसमें इसका बस ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो ऑन है वो 1 है, 1 का मतलब ऑन होता है, 0 का मतलब ऑफ होता है। उसके बाद बाइनरी में कौन से नंबर यूज़ होते हैं, तो 0 और 1 बाइनरी में यूज़ होते हैं। ऑक्टल में टोटल 8 होते हैं, ऑक्टा का मतलब 8 होता है, तो उसमें 0 ऐड कर लिया तो 7 तक ही जाएंगे, 8 नहीं जाना, याद रखिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से लेकर 7 तक। उसके बाद हेक्साडेसिमल में यूज़ होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद ABCDEF, ठीक है। 0 से लेके 9 तक और A से लेके E तक, टोटल जो है टोटल 16 इसमें यूज़ करते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे हार्डवेयर पे। तो आप आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर पक्का करें। और आप चाहते हैं कि इसके साथ साथ में अगर ज्योग्राफी भी कंटिन्यू करी जाए तो आपका जवाब मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।